हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी कोर्स भी स्पर्श काव्य खंड से मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित मनुष्यता नामक चैप्टर पढ़ाऊंगी। यह चैप्टर आप लोगों के सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, पूरी व्याख्या बताऊंगी। यह वीडियो अगर आप लोग बढ़िया से देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतने क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर का प्रसंग क्या है। इस चैप्टर का प्रसंग यह है कि मैथिली शरण गुप्त जी का मानना है, मैथिली शरण गुप्त जी ने इस चैप्टर में ये कहा है कि जो मनुष्य अपने लिए और अपनों के लिए तो बहुत जीता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य होता है, यानी वही मनुष्य मनुष्य होता है जो कि दूसरों के लिए जीता है। तो चलिए यह चैप्टर हम लोग प्रारंभ करते हैं। कवि कहते हैं कि विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। यह विचार कर लो कि तुम्हें मरना है, मरते हो। यह तुम विचार कर लो कि तुम मरणशील हो, मरते हो। तुम सोच लो कि तुम मरने वाले हो, अंत तुम्हारा मरने से ही होता है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, तुम्हें मरना है, यह विचार लो। और जब यह विचार तुम्हारे मन में आएगा तो मृत्यु से डरो न डरो कभी, और तुम कभी भी मृत्यु से मत डरो। यह विचार कर लो कि मृत्यु तो आनी ही है, मरना तो सबको है, इसलिए मृत्यु से कभी मत डरो। और मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अगर तुम मरते हो तो यह सोच लो कि मरना तो सबको है, अंत हमारा मरने से ही है। तो तुम मरो तो इस तरह से मरो कि तुम्हारे मरने के बाद भी याद जो करे सभी, कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुमको सभी लोग याद करें। इस तरह से तुम अपने कुछ कार्य करके मरो। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर तुम्हारी मृत्यु कुछ करके नहीं होती है, सुमृत्यु नहीं होती है तुम्हारी, यानी कुछ नहीं करके मरते हो, तो बेमतलब का मरते हो और बेमतलब का जीते हो। अगर तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु नहीं होती है, तुम दूसरों के लिए कुछ करके नहीं मरते हो, तो तुम्हारी मृत्यु वृथा मरे वृथा जिए, यानी वृथा का मतलब बेकार में, तुम बेकार में मर गए और बेकार में जीते रहे। मरा नहीं वही कि जो जियान आपके लिए। वही व्यक्ति नहीं मरता है, मरा नहीं वही कि जो, वही व्यक्ति नहीं मरता है जो कि जियान आपके लिए, जो कि अपने आप के लिए बस नहीं जीता है, जो बस अपने आप के लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है, उसी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। फिर कहते हैं वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही मरे। वही व्यक्ति पशु प्रवृत्ति होता है जो आप ही चरे। वही व्यक्ति पशु प्रवृत्ति होता है, पशुओं के प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव। वही व्यक्ति पशुओं के स्वभाव की तरह होता है जो खुद कमाता है और खुद खाता है। जो व्यक्ति खुद कमाता है और खुद खाता है वह व्यक्ति पशुओं के स्वभाव का होता है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही होता है जो कि मनुष्य के लिए मरता है, यानी एक दूसरे के लिए जो मरते हैं वही मनुष्य मनुष्य होते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कहते हैं कवि कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार व्यक्ति की जो कि दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान दे देता है, उसी उदार व्यक्ति की कथा सरस्वती माता हमेशा बखानती हैं, यानी कहती हैं। और उसी उदार व्यक्ति जो कि दूसरों के हित का कार्य करता है, उसी उदार व्यक्ति की धरा कृतार्थ भाव मानती। यह पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी उसी उदार व्यक्ति के लिए कृतार्थ भाव रखती है, यानी आभारी होती है। यह पृथ्वी भी उस व्यक्ति के प्रति आभारी होती है जो कि दूसरों की भलाई का कार्य करता है।
उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूचती। उसी उदार व्यक्ति की जो दूसरों के हित का कार्य करता है, उसी उदार व्यक्ति का हमेशा वह व्यक्ति जिंदा रहता है और उसकी गाथा कूचती यानी चारों तरफ फैली रहती है, यानी सभी लोग उसका बखान करते हैं उसी की कीर्ति में लोग गाने गाते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। तथा उसी उदार व्यक्ति की जो दूसरे की भलाई का कार्य करता है, ये सारी सृष्टि जो है, यह सारी रचना जो है, सारी दुनिया जो है, वह सारी दुनिया उसी उदार व्यक्ति की पूजा करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्म भाव जो जिस व्यक्ति का जो आत्मा होता है उस व्यक्ति का, वह अखंड होता है, वह विभाजित नहीं होता है। और जो असीम विश्व में भरे, जो पूरे विश्व में ऐसे व्यक्ति भरे पड़े हैं, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य वही होता है जो कि मनुष्य के लिए मरता है। फिर कहते हैं, क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। क्षुधार्त रति देव ने, रति देव एक देवता, एक राजा हैं। रतिदेव एक राजा का नाम है, जो कि कवि कहता है कि क्षुधार्त यानी कि भूख से, पेट की भूख की वजह से रतिदेव ने भी अपने हाथ में लिए हुए करस्त को, जो अपने हाथ में करस्त यानी कि हाथ में लिया हुआ जो थाल था, वो भी उन्होंने दे दिया। भूख से पीड़ित रतिदेव ने अपने हाथ में लिए हुए थाल को दान में दे दिया, जबकि उनको भूख लगी हुई थी, लेकिन फिर भी जो हाथ में उन्होंने थाल लिया था, उस थाल को भी उन्होंने दान में दे दिया था। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। तथा दधीचि एक बहुत बड़े ऋषि हैं, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान दे दिया था। देवताओं के विजय के लिए उन्होंने अपने अस्थियों का दान दे दिया था, जिससे कि उनकी अस्थि से इंद्र का वज्र बनाया गया था। तो वही कहते हैं कि और दधीचि ने दूसरों के लिए यानी देवताओं के विजय के लिए उन्होंने अपने हड्डियों को भी साधना करके अपने, कहा जाता है कि दधीचि के पास इंद्र देव आए और उन्होंने उनकी अस्थियां मांगी, तो वो अपने साधना में लीन होकर के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी अस्थियों को लेकर के वज्र बनाया गया, जिससे कि इंद्रदेव विजयी हुए थे। तो वही कहते हैं कि दधीचि ने दूसरों की भलाई के लिए, परार्थ यानी दूसरों के हित के लिए, उन्होंने अपने अस्थि जाल को, अपनी हड्डियों को भी दान में दे दिया था। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। उसीनर गांधार देश के राजा, गांधार देश के राजा ने, क्षितिज यानी राजा ने अपने मांस को भी दान में दे दिया था। गांधार देश के राजा ने अपने मांस को भी दान में दे दिया था। और सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और दानवीर कर्ण का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कहते हैं कभी कि दानवीर कर्ण ने अपने शरीर के चमड़े को भी दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। यह शरीर जो है यह अनित्य है। आज इस शरीर में ये आत्मा है, कल दूसरे शरीर में आत्मा जाएगी, कल तीसरे शरीर में जाएगी। जब मनुष्य मर जाता है, एक शरीर को त्यागता है, तो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो वही कवि कहता है कि अनित्य देह के लिए, यह शरीर तो अनित्य है, हमेशा यह जो आत्मा हमारे शरीर के भीतर है, वह आत्मा हमेशा हमारे इसी शरीर में रहने वाली नहीं है, हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस शरीर को यहाँ पर कवि ने अनित्य कहा है। कहते हैं अनित्य देह के लिए, अपने अनित्य शरीर के लिए अनादि जीव क्या डरे। यह अनादि, हम कभी खत्म नहीं होने वाला जीव जो है वह क्यों डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही होता है जो कि
दूसरों के लिए मरता है, यानी मनुष्य के लिए मरता है, दूसरों की भलाई का कार्य करता है। फिर कहते हैं सहानुभूति चाहिए, महाविभूति चाहिए। कवि कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति चाहिए, सबके प्रति सहानुभूति चाहिए, और यह सहानुभूति ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। यह पृथ्वी भी उन्हीं महान विभूतियों के लिए वशीकृत हमेशा हुई है, हमेशा उनके वश में। वशीकृत का मतलब वश में होना। हमेशा यह पृथ्वी या धरती माता, मही का मतलब पृथ्वी, यह धरती माता हमेशा ही उन महान विभूतियां जो हैं, वो महान व्यक्ति जो कि दूसरों के लिए परमार्थ के लिए जिन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, उन महान विभूतियों के प्रति यह पृथ्वी भी मही, यानी पृथ्वी भी वशीकृता होती है, यानी उनके वश में होती है। फिर कहते हैं विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जो विरुद्ध हुआ, जो विरोध किया गया, वह भी उनके दया के प्रवाह में बह चला। महात्मा बुद्ध बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, और उनके प्रेम की बातें जब उन्होंने की तो उनका बहुत विरोध हुआ, और वह विरुद्धवाद जो था वह उनके दया के प्रवाह में बह गया। विनीत लोक वेग क्या, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। यह पूरा संसार, यह पूरा लोक विनीत भाव से उनके सामने झुक गया। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। आहा वही उदार व्यक्ति है, कहते हैं कवि कि वही उदार व्यक्ति है जो परोपकार करता है, यानी दूसरों के प्रति उपकार करता है, वही उदार व्यक्ति होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य होता है जो कि दूसरों की भलाई के लिए मर जाता है, यानी दूसरों की भलाई के लिए ही जीता है। वही मनुष्य होता है। फिर कहते हैं रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। तुम कभी भी रहो न भूल के, कभी तुम कभी भी यह भूल करके मत रहो मदांध तुच्छ वित्त में। वित्त यानी धन, धन के मद में, मदांध मद से अंधा, तुच्छ यानी नगण्य। यह धन जो है, यह मान लो कि यह धन जो है यह नगण्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसके मद में तुम मस्त नहीं है। मद का मतलब मदांध यानी नशे में चूर रहना। तुम अपने धन के नशे में कभी भी चूर मत रहो, क्योंकि यह तुच्छ धन है, यह छोटा धन है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। और तुम अपने आप को धन प्राप्त करके सनाथ मत मानो, और सनाथ मान करके तुम कभी भी अपने चित्त यानी मन में कभी भी गर्व मत करो, यानी घमंड मत करो। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास धन है तो तुम प्रफुल्लित मत हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ, कौन यहाँ पर अनाथ है? त्रिलोकनाथ साथ है, सबके साथ वह त्रिलोकनाथ है। त्रिलोकनाथ मतलब वह परमपिता परमेश्वर सबके साथ विराजमान है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस दीन बंधु के, वह दुखियों के जो भाई मित्र हैं, उन दुखियों के मित्र कौन है? भगवान। वह दुखियों के मित्र भगवान बहुत दयालु हैं, और उस दयालु प्रभु के बहुत बड़े हाथ हैं। विशाल यानी बहुत बड़े हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वह बहुत ही भाग्यहीन व्यक्ति है।
अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन है जो कि अधीर भाव करता है, यानी जो अपना धैर्य खो देता है, वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी मनुष्य वही होता है जो कि मनुष्य के लिए मरता है। यानी प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाने वाले हैं, और अनंत अंतरिक्ष में, उस नहीं खत्म होने वाला जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष में एक नहीं समाप्त होने वाले प्रभु परमपिता परमेश्वर खड़े हैं, जो कि अपने बड़े बड़े भुजाओं को, बड़ी बड़े हाथों को बढ़ा रहे हैं, अपने बड़े बड़े हाथों को बढ़ा रहे हैं हमारी सहायता के लिए। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी लोग एक दूसरे का परस्परावलंब यानी एक दूसरे का अवलंबन प्राप्त करके, एक दूसरे की सहायता करके उठो और बढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, और सभी लोग अमर्त्य अंक यानी देवताओं का अंक, देवताओं की गोद, प्रभु के उस परमपिता परमेश्वर की गोद में चढ़ने के लिए तुम सभी लोग अपंक होकर के, यानी स्वच्छ होकर के, पवित्र होकर के उस परमपिता परमेश्वर की गोद में चढ़ जाओ। रहो नयों की एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तुम इस प्रकार से रहो और यह सोच करके रहो कि एक से एक का काम नहीं चलने वाला है, यानी एक से एक का काम नहीं चलने वाला है, एक दूसरे की सहायता करने से ही सबका काम होने वाला है। इसलिए तुम एक दूसरे की सहायता करो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही होता है जो कि एक दूसरे के लिए मरता है, यानी कि एक दूसरे की सहायता करता है। मनुष्य को एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगली पंक्ति में कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। इस बात, यह सबसे बड़ा विवेक का बात होता है, यानी अक्लमंदी का काम होता है कि यह सोच लिया जाए कि मनुष्य हमारा जो है वह एक बंधु मात्र है। हम मनुष्य हैं और सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, और हमारे लिए, हम एक दूसरे के लिए हैं और हमारे लिए एक परमपिता परमेश्वर है। फिर कहते हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें अवश्य ही फल प्राप्त होता है। हमारे कर्म भले ही अलग अलग हों, लेकिन हमारे कर्म के अनुसार हमें फल जरूर प्राप्त होता है। और हमारे कर्म अलग अलग होने के बावजूद, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन सभी अंतरैक्य यानी सभी एकता है, इन अंतरों के बाद भी एकता है। यानी यहाँ बताया है इन्होंने कि कर्म हमारे अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर अंतरैक्य बताया गया है कि कर्म अलग अलग होने के बावजूद हमारे भीतर एक एकता है। अंतर होने के बाद भी हम लोगों में, हम मनुष्यों में एक एकता है कि हमारा वह परमपिता परमेश्वर एक ही पिता है। अनर्थ है कि बंधु ही ने बंधु की व्यथा हरे। यह अनर्थ होगा कि एक भाई दूसरे भाई की व्यथा यानी पीड़ा का हरण नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि वही हम अलग अलग हैं, मनुष्य अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर हमारा एक ही पिता है। यहाँ पर इन्होंने बताया है। फिर यहाँ पर कवि बताते हैं कि अंतरों के बाद भी हम लोगों में एकता है, हम एक हैं। इसलिए अगली पंक्ति में वो कह रहे हैं कि अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। यह अनर्थ होगा कि एक भाई दूसरे भाई की व्यथा, दूसरे भाई की पीड़ा का हरण नहीं करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही होता है जो कि मनुष्य के लिए मरता है, यानी एक दूसरे की सहायता के लिए मनुष्य को हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। तुम अपनी जिस मार्ग में जाना चाहते हो उस मार्ग में हंसते हुए खेलते हुए तुम जाओ। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, जो भी विघ्न बाधाएं पड़ती हैं उन विघ्न बाधाओं को धक्का देते हुए तुम आगे बढ़ो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। तुम्हारे में हेल मेल जो है, तुम्हारे में एक दूसरे से मिलना जुलना जो है वह कभी भी कम ना हो, और तुम्हारे अंदर भिन्नता जो है वह कभी भी बढ़े नहीं। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। एक पंथ के तुम लोग राही हो, यह तुम सोच लो। तुम एक ही पंथ के राही हो, ये बिना तर्क के तुम स्वीकार कर लो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तभी तुम समर्थ भाव से एक दूसरे के तारते हुए तर जाओगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही होता है जो कि मनुष्य के लिए मरता है। अर्थात मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दैट्स ऑल।